ठीक है, कुछ बेसिक्स से पहले हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, वो आपको आनी चाहिए बस सिंपल सी। ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, देखो एक कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिखा सबको। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया हुआ, इससे ए डिस्टेंस थी, सेंटर से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ था। ये रिंग है, रिंग ऐसी रखी हुई है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ए डिस्टेंस। सबको समझ में आ गई ये बात? ये रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस सेंटर वाली जो लाइन जा रही है सेंटर से ऐसे, ये इस रेडियस के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। तो वही दिखाया यहाँ पे 90 डिग्री। ये आर बोला हुआ, ये एक्स बोला हुआ। बताओ आती है आप लोगों को ये कहानी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो? एक्स निकालूंगा तो बताओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकता हूँ इसको मैं? ए भाई आती कि नहीं आती आप लोगों को ये भाई ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? कौन सी थ्योरम बोलते हैं इसको बताओ? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको इसका यूज करूंगा मैं, ठीक है, आगे इसका यूज करूंगा मैं, अभी नहीं। ठीक, सबसे पहला काम क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा इस पे, उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा। अब ये लाइन ऐसे ज्वाइन करेगी ना उस पॉइंट को, समझ में आ रहा सबको? चार्ज यहाँ पे लूंगा कुछ, ठीक है, ये देखो ना एक ऐसा बना रहा हूँ यार मैं, देखो ये ऐसा ऐसा, ये यहाँ पे एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट ही क्लियर, ये एलिमेंट, ये टुकड़ा दिखाया हुआ ये, इसकी वजह से इस पॉइंट पे दिखा रहा हूं, तो ऐसे तो जाएगा ये फील्ड ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वजह से एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना था, तो एक सीधी लाइन ज्वाइन कर दी। क्या इसी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा? इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ जहाँ पे फील्ड निकालते हैं वहां पे कौन सा चार्ज रखते हैं? और ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल करके ये बाहर जाएगा, और ये यहाँ पे चार्ज कितना लिया हुआ है? छोटा सा चार्ज dq लिया हुआ है। ठीक है, पूरी रिंग पे चार्ज कितना हुआ तो वो भी मेंशन कर देते कि पूरी रिंग पे चार्ज q है, स्मॉल q है। पूरी रिंग पे कितना चार्ज दिया हुआ है? स्मॉल q है। रिंग पे टोटल चार्ज दिया होगा वो हमें पता है ना, रिंग की अगर डायमेंशन पता है तो रिंग पे चार्ज कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो वही मैंने बोला, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? q दिया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना, तो इधर को फील्ड आ रहा होगा, समझ में आया सबको? देखो यार, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको रिपेल मारेगा तो बाहर के डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाता हूँ, अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ इस लाइन को ऐसे, तो यहाँ अगर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ एंगल क्या बनेगा? थीटा। यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो छोटा आएगा, डी लिख दिया। तो आप सबको पता चल रहा है ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? डी, आवाज ही नहीं आ रही, डी कॉस थीटा। और डी साइन थीटा कहाँ होगा? ऊपर है नीचे? नीचे। ये बात सबको समझ में आ रही? ये डी साइन थीटा नीचे आएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, एक सिमेट्रिक एलिमेंट यहां भी ले सकता हूं मैं एग्जैक्टली? मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन समझ पाऊं कि कौन से कट जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है, नहीं तो एक्स्ट्रा वो भी लेना पड़ेगा। दो कंपोनेंट में दो चीजें चाहिए होंगी ना, तो जो कट रहा होगा उसको हटा देंगे हम लोग। तो देखो समझो इस बात को यार, जब ऐसे फील्ड जा रहा है ना तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपको पता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं ए और बी, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये। तो इतना करने से बच रहे हैं हम लोग, समझ में आया? तो हम पहले ही देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे को काट तो नहीं रहा कोई कंपोनेंट। क्लियर? तो देखो, जैसे ये कंपोनेंट लिया था मैंने यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकाला, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। एक एलिमेंट यहाँ लिया था, एक सिमेट्रिक एलिमेंट नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अगर एक एलिमेंट यहाँ पे तो इसका सिमेट्रिक यहाँ बन जाएगा, अगर एक यहाँ है तो इसका सिमेट्रिक यहाँ बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो हर जगह सिमेट्रिक एलिमेंट होगा प्रेजेंट। अब इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से मैंने बताया ये इसकी वजह से फील्ड यहाँ होगा कि नहीं होगा? और मैं ये देख लो ना इसको, क्या ये बिल्कुल एक सिमेट्री पे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे ये, तो एंगल भी इक्वल बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है कि नहीं है? क्या ये a है कि नहीं है? क्या इनके बीच में भी तो वही एंगल बनेगा, फिर यहाँ भी x वही आएगा कि नहीं आएगा? ये बात सबको समझ में आई? ये तो ये थीटा आ गया इधर, ये थीटा इधर आ गया। बताओ ये कितना हो जाएगा? d। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? d cos थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा? d sin थीटा। तो बताओ क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इस बार कौन कैंसिल हो जा रहा है? d sin थीटा से d sin थीटा कैंसिल हो जा रहा है। इससे पहले वाले में आपने देखो d cos थीटा कैंसिल हो रहा था,
ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे कौन कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा कौन सा वाला, डी कॉस थीटा। तो क्या यहाँ पे आपको दो डी कॉस थीटा दिख रहे, एक पहले से था इसकी वजह से था, एक ऊपर वाले की वजह से था, तो 2 इंटू डी कॉस थीटा होना चाहिए था। बट मैं दोनों की वजह से नहीं निकाल रहा हूं, मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं, बस एक की वजह से निकाल रहा हूं, तो वो आ जाएगा डी कॉस थीटा। बताओ डी की वैल्यू बता सकते हैं आप लोग, तो डी की वैल्यू इस छोटे चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में है, तो वो वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है, कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या देखो हर एक एलिमेंट वही कॉस थीटा बना रहा होगा, अलग अलग बना रहा होगा, इस बात को समझो। थीटा हर एक एलिमेंट हर जगह से सेम थीटा नहीं बना रहा होगा, ये सिमेट्रिक है यार, बिल्कुल एकदम सिमेट्री। इसकी वजह से यहाँ बीच में, तो यहाँ से एंगल ले लो, यहाँ से एंगल ले लो, यहाँ से एंगल ले लो, यहाँ से ले लो, हर जगह से सेम एंगल बन रहा होगा। समझ में आए? तो एंगल यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, एंगल कांस्टेंट रहने वाला है। तो वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे जब देखो तो, क्या बताओ, क्या के वेरिएबल है, क्या एक्स वेरिएबल है, एक्स हर जगह से इक्वली आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यार देखो ए डिस्टेंस क्या चेंज कर रहा हूं मैं, क्या नहीं, क्या आर चेंज हो रही है, तो एक्स क्यों चेंज होगा फिर, क्लियर। और थीटा भी नहीं चेंज हो रहा तो एक्स भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो एक्स भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, इस बात को समझो। डी क्यू वेरिएबल है ना, डी क्यू वेरिएबल है, तो उसका अगर छोटा छोटा एलिमेंट हो तो उनपे कुछ अलग चार्ज होगा और पूरी रिंग पे अलग चार्ज हो जाएगा, बस डी क्यू वेरिएबल। ये बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डी का डी जो आया था हमारा, या डी डैश जो भी है, उसको लिखा मैंने किसके इक्वल, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बेटा, कॉस थीटा। तो जब मैं नेट फील्ड या टोटल फील्ड निकालूंगा पूरी रिंग की वजह से, तो पूरी रिंग की वजह से इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ पे नेट फील्ड आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, क्लियर। और लिमिट किसकी लगेगी वो समझना है, क्या थीटा की लिमिट लगाऊंगा, लिमिट कांस्टेंट की लिमिट थोड़ी लगती, तो कांस्टेंट तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, के की लिमिट लगेगी नहीं, एक्स की भी लिमिट नहीं लगेगी, तो लिमिट किसकी लगेगी, डी क्यू की लगेगी ना। तो जब सबसे छोटा एलिमेंट लिया है मैंने, या ना के बराबर एलिमेंट लिया, तो उस पर चार्ज कितना ले सकता हूँ, 0। और जब टोटल रिंग ले ली पूरी, तो उस पर चार्ज क्या है, क्यू। तो यही दो लिमिट हो सकती है। तो क्या क्या लिमिट पुट करी मैंने, 0 से कहाँ जा रहा है चार्ज, क्यू चली गया। सबसे छोटी लिमिट 0 हो जाएगी इसकी, और सबसे बड़ी लिमिट क्यू हो जाएगी। देखो ना इस पे प्लस में है कि नहीं चार्ज, तो सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है इस पे, 0। माइनस में थोड़ी जाएगा चार्ज अपना आप ही, तो सबसे कम चार्ज 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जो पूरी रिंग पे है, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू। जैसे मैंने स्मॉल क्यू बोला तो स्मॉल क्यू कर लो इसको। ये बात सबको समझ में आई? कौन कौन से टर्म बाहर आ जा रहे हैं उनको बाहर निकाल दो, के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल रखा हमने पहले, जरा इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाल दो, क्या बन जाएगा, थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए बाई एक्स बच जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो यहाँ बन जाएगा, बताओ तो, कॉस थीटा की जगह में ए बाई एक्स यूज कर सकता हूँ। कॉस थीटा की जगह क्या यूज कर सकता हूँ बेटा, ए बाई एक्स, और अंदर क्या बचा बताओ तो, डी क्यू। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्मॉल क्यू तक, क्लियर। ये सबको समझ में आया? अब क्या क्या हो जाएगा बताओ, इसको बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के टाइम्स ए अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा जो लोग लिखने चालू कर देना उन्हीं से पूछूंगा मैं सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ी देर बाद लिखना, जब समझ में आ जाएगा। अगला डेरिवेशन तुमने खुद बनाना है, पहले इसको समझ लो। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना यार, डी एक्स का क्या होता है, एक्स, डी टी का टी, और डी क्यू का क्यू। बस अभी नहीं बता रहा हूँ मैं क्या होगा, ठीक है। तो डी क्यू का क्यू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला बताओ, के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए बाई एक्स, और डी क्यू का क्या, क्यू लिखा आपने ये, और यहाँ एक बार क्यू रखना, एक बार 0 रखना, रखो इसमें वैल्यू क्या बन जाएगा ये, के अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा है आप लोगों को ये, और a इंटू ए बच जाएगा। और साथ में क्या बेटा, एक बार q रखा और एक बार क्या रखा, q की जगह q रखना है, एक बार क्या रखना है, 0 रखा। ये आता है आप लोगों को। एक बार अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट q थी, q की जगह q रखा, लोअर लिमिट 0 था, तो ये आ गया।
बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा पूरा आंसर, जल्दी से बता दो। क्या है बताओ, जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स क्यूब, और साथ में क्या बेटा ए भी तो है। अब बताओ एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकता हूं मैं, एक्स की जगह क्या रख सकता हूं बताओ तो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। और अगर इसका क्यूब करता हूं, एक्स का क्यूब करता हूं, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3/2। जल्दी बताओ, के क्यू अपॉन एक्स की जगह क्या यूज किया आपने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर क्या बचा हुआ है ए। तो ये आउटकम है। तो किसी रिंग की वजह से ये फील्ड आता है। ये क्या, ये बात समझ में? इसी आउटकम को फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जरा पहला डिस्कशन देखो इस आउटकम का। मैं पहला डिस्कशन बोल रहा हूं कि मैंने ए को कम कर दिया, ए को खत्म कर दिया। बिल्कुल ए खत्म होने का मतलब मैं सेंटर पे आ गया, समझ में? ए कम कर दिया मैंने, ए कम करूंगा तो यहां आ जाऊंगा, और कम करूंगा यहां आ जाऊंगा। ए बिल्कुल जीरो कर दिया, कहां पहुंच जाऊंगा मैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो ए की वैल्यू जीरो रखूंगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये देखो यहाँ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू समथिंग क्या, तो कल पढ़ा था हमने पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना आ रहा था जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब एक और चीज देखो, मैं बोलता हूं कि आर के रिस्पेक्ट में ए बहुत दूर है, समझना। अब इससे आपको पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है? पॉइंट चार्ज क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखो पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर आपको पता कि पॉइंट पे चार्ज पे क्यू, पॉइंट चार्ज पे अगर क्यू चार्ज है और उससे डिस्टेंस अगर हमारी है क्या ए, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? फील्ड का फॉर्मूला ये होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर वो ए डिस्टेंस पे है तो के क्यू बाई ए स्क्वायर होता कि नहीं होता है? तो फील्ड का फॉर्मूला ये आना चाहिए। अब देखो जरा इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ आर के रिस्पेक्ट में ए बहुत बड़ा है। जैसे आर है 1 सेंटीमीटर, क्लियर, और ए है हमारा ऑलमोस्ट मान लो आप 1000 मीटर, तो बहुत बड़ा नहीं हो गया ये? तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग जब। तो जब आर के रिस्पेक्ट में ए क्या है, बहुत बड़ा है, तो मतलब मैं आर वाले टर्म को जीरो कर दूंगा ए के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आती है आप लोगों को ना? उसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, आर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो आर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दो तो गायब कर दो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बनेगा आउटकम, के क्यू और ए स्क्वायर की पावर कितना बेटा, ये तो जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर की पावर कितना 3/2, और एक ए यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, और एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा। क्यूब वाला तो क्या बन जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्या ये रिंग पॉइंट चार्ज नहीं बन गई? पॉइंट चार्ज की वजह से यही तो फॉर्मूला था, क्या वही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब समझ में आपको पॉइंट चार्ज क्या है। तो जब किसी एलिमेंट का साइज जैसे इसका बड़ा है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पूछूंगा तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पर इसकी वजह से बहुत दूर अगर पहुंचूंगा कि पूछूंगा वहां पे क्या फील्ड होगा, तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, यस और नो? तो ये पॉइंट चार्ज है बेसिकली, इसे बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। कि जब डिस्टेंस बहुत दूर पूछी जा रही है तो ये बॉडी अपने आप ही पॉइंट चार्ज बन जाएगी। अब समझ में आया पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि हमें डिस्टेंसेस देखनी है। अगर फील्ड बहुत दूर पूछा जा रहा है, सोचो ना, सन हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर बिग ऑब्जेक्ट है? तो सन हमसे बहुत दूर है तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, पर सन के पास अगर आप खड़े हैं तो क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो समझ में आ रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बनेगा हो, या पॉइंट चार्ज कब बनेगा? तो एक बार दोबारा फाइनलाइज करके देख लें इसको। तो क्या क्या किया शुरुआत से, देखो इधर देखो, ये रिंग दी हुई थी, इस रिंग की वजह से हमें क्या करना था, इस जगह पे निकालना था कि क्या बनेगा, फील्ड क्या बनेगा, ठीक है? ओके, तो मैंने बोला रिंग एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ सोर्सेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट ले लिया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो डी क्यू एलिमेंट ले लिया, डी एल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज डी क्यू है, तो उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट किया। तो उसकी वजह से फील्ड कितना आया, ये रहा डी ई आएगा, छोटा सा फील्ड आएगा इस पॉइंट पे ये। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव है यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव, उसको रिपेल मारेगा तो इधर को आ जाएगा। तो इसकी वजह से के डी क्यू अपॉन क्या बन गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, यस और नो? इसी को क्या नाम दिया, डी। इस डी के दो कंपोनेंट हुए, एक हो गया डी कॉस थीटा, एक क्या हो गया डी साइन थीटा। ऐसे ही एक एलिमेंट नीचे होगा, उसकी वजह से यहाँ पे डी आ जाएगा और उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी
साइन थीटा इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। क्या साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल वैल्यू रख रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कौन सा वाला ओनली ओनली डी कॉस थीटा, तो वही डी कॉस थीटा को सॉल्व करूंगा मैं। क्लियर, ये पूरा बस एक छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड है अभी, समझ में आया? इस एलिमेंट का एक ही कंपोनेंट दिखाया, वैसे इसके दो कंपोनेंट होंगे पर एक कंपोनेंट इसका कट जाएगा हर बार, तो उसको नहीं दिखा रहे हम लोग पिक्चर में, तो मैंने दिखाया बस डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू कितनी, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वो रख दिया, साथ में क्या पड़ा हुआ है कॉस थीटा। ये तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आया, बस इसी को ये डी ई डैश बोलते हैं जो भी आया फील्ड, ठीक है। अब इस डी ई डैश को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया पूरी रिंग के लिए, तो इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो यहाँ पहले चेक करना वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो इससे पहले वाले डेरिवेशन में थीटा भी वेरिएबल था, पर यहाँ पे थीटा सिमेट्रिक आ रहा था, हर जगह से एक ही जैसा एंगल आ रहा था उस पॉइंट पे, तो कॉस थीटा इसलिए कांस्टेंट हो गया। बचा क्या मेरे पास, के तो कांस्टेंट है, एक्स देखो एक्स, तो एक्स डिस्टेंस हर जगह से फिक्स आ रही थी, एक्स यहाँ सेंटर की जो पॉइंट की डिस्टेंस है ना, यहाँ से लो आप, ये यहाँ से लो या यहाँ से लो, हर जगह से सेम आ रही थी, इसलिए एक्स भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें बाहर आ गई, देखो के एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा मैंने बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ फिगर से निकाल दी, देखो इससे ए बाई एक्स हो जाएगा, वो ए बाई एक्स रख दिया। और फिर डी क्यू को इंटीग्रेट किया मैंने, डी क्यू वेरी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो सबसे छोटा चार्ज क्या हो जाएगा उसका जीरो, और सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगा क्यू, तो जीरो से क्यू की लिमिट भी लगा दी उसकी। जो चीज़ें बाहर आई सिंप्लीफाई किया, उनको क्या बन गया के इंटू ए अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर, ये यहाँ पे, और साथ में अंदर क्यू, डी क्यू का क्यू हो जाएगा, क्यू एक बार अपर लिमिट पुट करी, एक बार लोअर लिमिट पुट करी, उसको सॉल्व किया, ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, ये नहीं लिखना, ये तो बस ऐसे समझाया मैंने। ये वाला पार्ट देखो, ये इसके बाद कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, और इसके बाद क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट करी, देखो ये, और उसके बाद केसेस बनाए इस पे। ये आउटकम याद करना आपने, ये आउटकम बिल्कुल सेम आउटकम आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, कि एक रिंग होगी, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, चार्ज फ्लो हो रहा होगा और करंट आ रहा होगा, और उसकी वजह से यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ वहाँ पे बायो-सेवर्ट्स की मेथड से करनी है, यहाँ पे हम इसके मेथड से कर रहे हैं, क्या कूलॉम्स लॉ से कर रहे हैं, वहाँ बायो-सेवर्ट्स लॉ से करनी है। समझ में आया, तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। आप अगर समझ में आए तो बिना कॉपी किए हुए लिखो, उसको बिना देखे लिखो, अगर मतलब कोशिश करो। हेडिंग, अच्छा हेडिंग ही रह जा रही है हर बार, तो हेडिंग लिखना आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, calculation of electric field due to a ring of plus q charge, okay, at a distance a from the center of the ring, at a distance a from the center of the ring, ठीक है, at a distance a from the center of the ring। बस इसको सॉल्व करो।